आपका नाम? मैं धर्मवीर मिश्रा, निवासी चौधरी पार्क कॉलोनी, मूसाखेड़ी, इंदौर, मध्य प्रदेश। आपका पेशा क्या है? मेरा पेशा है वकालत का। मेरा पेशा है सरिये की दुकान है, मेरे लड़का चलाता है, जी जी। जो जगदीश के मकान में ही चलाता है। और जगदीश ने मुझसे 1 लाख रुपया बयाना लेकर के मुझे प्लाट दिया, और वो जो प्लाट दिया वो सरकारी ज़मीन में है। सरकारी ज़मीन, अब सरकारी जब उसमें भी कब्जा नहीं दिया जी, कि जी। कब्जा दिया हो। 10,000 लोगों को मकान बेचा है, 1-2 को नहीं बेचा, 10,000 को, और एक प्लाट को 4-4 बार बेचा है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न सरकार ध्यान दे रही है, न मीडिया ध्यान दे रही है। आपने इस मामले में थाने में सूचना दी? आप इस बताइए। मामले के थाने की सूचना मैं अभी दे के ही आ रहा हूँ। आपने दिखा दिया हाथ। ये कागज है मेरे पास। जी। मैं थाने में सूचना दे के आ रहा हूँ, कंपेल पुलिस चौकी में सूचना करके आ रहा हूँ, लेकिन अभी सूचना में भी कोई हल नहीं निकला है। मतलब जगदीश पवार के आप बता रहे थे कि दो नाम यूज़ करता है ये? जगदीश पवार, एक नाम उसका जगदीश पवार है, एक नाम उसका परसराम पवार है। जी। दोनों नाम के उसके पास आईडी है, अलग अलग आईडी दोनों है? नाम के चेकबुक भरता है, वो सब तरह से काम एक व्यक्ति करता के 2 नाम कैसे हो सकते हैं? 2 पैन कार्ड एक ही व्यक्ति के और 2 आधार कार्ड? है। अब ये गवर्नमेंट जाने, हमें क्या पता वो कैसे, उसके 2 नाम है, वो कैसे 2 नाम लिखता है। कहीं ये व्यक्ति होंगे ऐसे तो नहीं आए जो नकली कागज बनवा के इस्तेमाल कर रहा है? ये जहाँ से भी आया हो, जहाँ से ना आया हो, पूरी सरकारी ज़मीन शिवधाम कॉलोनी की पूरी बेच रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। कोई इसके डर, गुंडे भी इतने पाल रखे हैं कि इसके डर के कारण कोई जो है पुलिस में जा नहीं पा रहा है। सबको धमकी देता है कि मैं विधायक का आदमी हूँ। कौन से विधायक का आदमी है ये भी नहीं बताता है। आपको भी जान से मारने की कहीं ना कहीं मेरे को धमकी भी दी जान गई से है? मारने की धमकी मिली है, और जो है बोला है कि यदि तुमने प्लाट का नाम भी लिया तो मैं तुमको और तुम्हारी पत्नी को जान से मार डालूंगा, काट डालूंगा, ऐसा बोला गया है। इस तरीके की दबंगई देखी गई है। मतलब पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर पुलिस रहा है? प्रशासन कोई कार्रवाई अब करता है, आगे नहीं करता है, ये पुलिस प्रशासन जाने। लेकिन जो हमारा धर्म था, फर्ज था, हमने जाके पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सर इसके खिलाफ समझौता ना करके इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आप इंदौर प्रशासन को क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? इंदौर प्रशासन को संदेश देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि ऐसे अपराधी को तुरंत जेल ही भेजा जाए। आप जैसे वकील को भी नहीं छोड़ा उन्होंने? ये वकील पुलिस किसी को नहीं छोड़ रहा है। इसके बहुत लंबे लंबे हाथ है, बहुत लंबा पहुंचा हुआ आदमी है। आराम से रोज 2-4 हज़ार की दारू पी के खाया पिया पड़ा रहता है, किसी की कोई सुनता ही नहीं है। आप आपका पैसा वापस लेने गए, प्लाट भी नहीं दिया गया आपको? मेरा पैसा मैंने जब तक इससे मांगा तब तक, अभी तक तो नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया है। 2 महीना हो गए इस बात के। मैं तो चाहता हूँ कि अब पैसा मिले चाहे ना मिले, इसको कार्रवाई जरूर होना चाहिए, इसको जेल जरूर जाना चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए और उसकी संपत्ति की जांच होना चाहिए। इसके पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और उस कॉलोनी को भी, उस कॉलोनी की संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए जहां पर इन्होंने बसाई है। सारे के कागज चेक हो जाना चाहिए, और सारे के जो है ना, सारे को नोटिस जाना चाहिए। अभी देखा गया था कि कल्याणी मैडम यहाँ की एसडीएम थी, जो शायद अब वर्तमान में कहीं और ट्रांसफ़र हो चुका है, उनके द्वारा भी कॉलोनी में कार्रवाई की गई है, लेकिन जगदीश जैसे लोगों को छोड़ दिया गया है। मतलब हाँ, तो ये हाई कमान में पहुंचा हुआ आदमी है, विधायक का नाम